दिसंबर का महीना आ गया। कुछ ही दिनों में लोग पिकनिक पर जाएंगे। रांची में वैसे तो वाटरफॉल लोगों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन क्या आपको पता है कि झारखंड के विभागीय अधिकारियों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट क्या है? झारखंड में पथ निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और शिक्षा विभाग समेत तमाम विभागों के अधिकारी पिकनिक मनाने कहाँ जाते होंगे? आखिर वो कौन सी जगह है जहां ये पदाधिकारी अपने एसी दफ्तर की चक्का वाली कुर्सी पर बैठे बैठे थकने के बाद चिल करने जाते हैं? वह कौन सी शानदार जगह है जहां विभागीय अधिकारी क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने जाएंगे? क्या हुआ, आप अनुमान नहीं लगा पाए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। विभागीय अधिकारियों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट दरअसल झारखंड विधानसभा भवन है। अधिकारी विधानसभा के बजट सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र तक जब भी उकता जाते हैं तो यहीं विधानसभा में चिल करते हैं, यहीं पिकनिक मनाते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, विधानसभा कैसे अधिकारियों का पिकनिक स्पॉट हुआ? तो सुनिए। अब जब विधानसभा में पूछे गए 90% सवालों का जवाब विभागीय अधिकारियों ने नहीं दिया तो साफ है उनके हिसाब से विधानसभा काम की जगह नहीं होगी, विधानसभा पिकनिक स्पॉट ही होगा। बस सरकारी गाड़ी में सवार हुए, विधानसभा में गए, मेस में लजीज व्यंजन का स्वाद चखा, हरियाली से भरे खूबसूरत परिसर में टहले और वापस सरकारी आवास में लौट गए। विधायकों का क्या है, वे तो सवाल पूछते रहते हैं, जवाब देना जरूरी है क्या? वैसे भी विधानसभा में सवालों का जवाब नहीं दो तो कौन पूछता है? मुझे लगता है यहीं विभागीय अधिकारी गच्चा खा गए। उनको इल्म होना चाहिए था कि यहाँ बाल की खाल निकाल ली जाती है। और फिर ये तो विधानसभा की कार्यवाही है, कितने सवाल पूछे गए और कितनों का जवाब आया, पूरा लेखा जोखा मौजूद है। विधानसभा में पूछे गए सवालों के प्रति विभागीय अधिकारियों की उदासीनता और कार्यवाही को लेकर लापरवाही का आलम क्या है, आपको आंकड़ों से समझाते हैं। अगस्त महीने में विधानसभा के मानसून सत्र में पूछे गए 90% सवालों का जवाब विभागीय अधिकारियों ने नहीं दिया। मानसून सत्र में शून्यकाल के तहत 440 सूचनाएं सदन को मिली थी, लेकिन 321 सूचनाओं पर विभाग का जवाब नहीं मिला। पिछले सत्र में अलग अलग विधायकों ने ध्यानाकर्षण के तहत 5 सवाल पूछा था, लेकिन इसका जवाब विभागीय अधिकारियों ने देना मुनासिब नहीं समझा। सदन में 390 आश्वासन आए और इनमें से विभाग की ओर से एक भी आश्वासन पर जवाब नहीं आया। सत्र के दौरान 183 निवेदन प्राप्त हुआ, लेकिन इनमें 161 का उत्तर नहीं दिया गया। बुधवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इस बैठक में विभागों का जो रवैया है उसे लेकर स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री ने चिंता जताई है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यदि विभाग की ओर से जवाब नहीं आएगा तो विधानसभा का औचित्य क्या है? शीतकालीन सत्र में यदि इन सवालों का जवाब नहीं आया तो विभागों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का केस होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इससे सरकार की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं दिखती। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि विभाग अपनी कार्यशैली सुधारे, अन्यथा कार्रवाई होगी। स्पीकर ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, विभागों को कार्यशैली सुधारना होगा। मानसून सत्र में शून्यकाल में 440 सवाल आए, लेकिन केवल 119 का जवाब आया। ध्यानाकर्षण के तहत 5 सवाल आए, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। निवेदन के तहत 183 सवाल आए, लेकिन केवल 22 का ही उत्तर मिला। वहीं आश्वासन के 390 सवालों में से एक का भी उत्तर नहीं आया। शून्यकाल में पथ निर्माण विभाग से 33 सवाल किया गया था, लेकिन 24 का उत्तर नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग से 41 सवाल किए गए, लेकिन 35 का उत्तर नहीं मिला। पर्यटन विभाग से 22 सवाल हुए, लेकिन 21 का उत्तर नहीं मिला। ये सवाल जनहित से जुड़े थे, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े थे। इन सवालों से किसी की जिंदगी जुड़ी है। इन्हीं सवालों से तय होता है कि सरकार की नीति क्या होगी, योजनाओं का स्वरूप कैसा होगा, योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है अथवा नहीं। इन्हीं सवालों से पता चलता है कि जनता किन समस्याओं से जूझ रही है और सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। लेकिन विभागीय अधिकारियों को इससे क्या? सरकारी नौकरी, सरकारी गाड़ी, भत्ते और बढ़िया वेतन, जिंदगी तो सेट है, वो तो जनता को जूझना है। विधायकों को प्रत्येक 5 साल में वोट मांगने जाना है, बदनामी होगी भी तो सरकार की होगी, हमें क्या? विधानसभा का सत्र ही तो है, पिकनिक स्पॉट भी समझ लिया तो क्या है कि नहीं बाबूजी?